ask you this question, who controls the market? रिटेल ट्रेडर्स, जो कि हम हैं, मैं, आप, छोटे छोटे ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो हमारा पैसा लेकर हमारे बिहाफ पर ट्रेड लेते हैं, उनके पास तो बड़े बड़े कैपिटल हैं, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हैं, या फिर अदर जो भी छोटे मोटे बिग ट्रेडर्स हैं मार्केट में। कौन है जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? Yes, Sapan is saying big institutions. Jay is saying big institutions. So, do you guys agree with Sapan and Jay? Yes, please type I if you think that yes. Yeah. So all of you, majority of you agrees with it कि big institutions control करते हैं मार्केट को। पर क्यों करते हैं कंट्रोल मार्केट को? क्योंकि बॉस उनके पास है कैपिटल, और इतनी कैपिटल है कि आप, हाँ, ऑपरेटर्स, दीज आर समथिंग विच आर आल्सो नोन एज ऑपरेटर्स, यस, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हैज फंड्स वगैरह वगैरह। सो इनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा है कि आप उनसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, आप कहीं पर भी टिक नहीं पाओगे उनके सामने। कैपिटल है, वॉल्यूम है, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो मार्केट में कल को एक क्रैश लेकर आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है कि ऐसा होगा, नहीं, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि बस मार्केट में कल को कुछ भी हो सकता है, और ये किसी को भी नहीं पता। मुझे छोड़ो, किसी एनएसई तक को नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। यस, वी कैन जस्ट फॉलो देम, या हम उनको फॉलो कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट श्रेयांक इज सेइंग। ओके, सो yeah, stop loss, we will talk about stop loss, Prem. Yes. So tell me this thing, if these big institutions are controlling the market, then how do we make money? हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको इतना समझ में आ गया कि ये big institutions मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, so हम क्या करें अब? फॉलो देम, एज सिंपल एज दैट। अगर ये बिग इंस्टीट्यूशंस मार्केट में पैसा बना रहे हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते करते हमको भी पैसा बन जाएगा। या सो लोकेश इज आस्किंग, जब डीआईआई और एफआईआई सब पैसा बनाते हैं तो हारता कौन है? हम, रिटेल ट्रेडर्स हारते हैं। हमारा पैसा होता है जो उन लोगों के पास जाता है, जो भी नए 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 ट्रेडर्स हैं जिनके पास एज नहीं है ना, वो लोग हारते हैं, गलत टाइम पर ट्रेड लेकर बैठे हैं, वो चीज, या फिर स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा तो स्टॉप लॉस का जाता है। और अगर आप ऐसे पूछोगे, एक ट्रेडर से पूछोगे कि भाई पैसा किसका मिल रहा है आपको, किसके पैसा से आप प्रॉफिट बना रहे हो, वो बोलेगा कि मैं इन्वेस्टर्स के पैसे से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। और इन्वेस्टर को पूछोगे कि भाई आपकी जो मनी ग्रो हो रही है इतनी, वो कैपिटल कहाँ से ग्रो हो रही है, तो वो बोलेगा कि ट्रेडर के पैसे से मेरी कैपिटल ग्रो हो रही है। So there is this whole difference in this trading community. Okay, but FII और DII कहाँ से पैसा बना रहे हैं? जो मार्केट में नए आते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, नेगेटिव एज के साथ ट्रेड करते हैं, उन लोगों का पैसा जाता है इनके पास। जो मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, है ना, साइकोलॉजी नहीं है, उन सब का पैसा जाता है मार्केट। So Nitin is saying how to catch these operators in live market. Yes, Nitin, we will discuss that. So in order to make money, we have to just follow these institutions. But how can we follow them? है ना? अब बात इतनी सी है कि हाउ कैन वी फॉलो देम। अब इनके साथ प्रॉब्लम ऐसी है, बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ना एक बार में अपनी पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार अपना मार्केट डाला और काम खत्म हो गया। यस, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने में। क्यों? क्योंकि एक बात ये है कि इनकी पोजीशंस बहुत बड़ी रहती हैं, छोटे में इनका काम नहीं हो पाएगा। इनकी कैपिटल बड़ी है, इनकी वॉल्यूम बड़ी है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। अच्छा, अब मार्केट में टाइम लग रहा है तो क्या हम इस चीज को पहचान सकते हैं कि ये अपनी पोजीशंस बना रहे हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट दैट दे आर क्रिएटिंग देयर पोजीशन बाय कंसोलिडेशन फेजेस। यस, कंसोलिडेशन फेजेस क्या होते हैं? कंसोलिडेशन वो फेज होता है जो दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन आपको देखनी है और उसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है। एवरीबॉडी नोज व्हाट अ ट्रेंड लाइन इज। इज देयर समवन हु डोंट नो व्हाट अ ट्रेंड लाइन?
and don't worry, we will learn how to draw the trend line, but as of now the basic idea here is that to know about the consolidation phase. Yes, so yes Gulfam, so करना क्या होता है ट्रेंड लाइन में कि मान लो आपको एक हाइज दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो आप ये हाइज ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप ये लोज ज्वाइन करना चाहते हो। एक बेसिक आइडिया मैं आपको अभी बता रहा हूँ, करना कैसे है ये आगे देखेंगे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको ये कुछ पिवट जैसा दिख रहा है, राइट, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज पिवट। ठीक, आप इस पिवट को ज्वाइन करने के बारे में सोचो, इन पिवट्स को ज्वाइन करने के बारे में आपको सोचना है। सो मान लो आपको ये पिवट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, सो आपको ये पिवट्स को ऐसे ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, सही है। अब पिवट कैसे दिखेंगे, मान लो ये देखो, ये पिवट है, ये पिवट है, ये पिवट है। अभी आपको बेसिकली एक बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने इसको ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली हियर, ठीक है, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया। सो इज दिस थिंग क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बना रहे हैं। या तो कंसोलिडेशन फेज वो फेज होता है जब प्राइस एक्शन दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हो, एक होगी अपर ट्रेंड लाइन और एक होगी लोअर ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस एक्शन इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा रहता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेजेस। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर अभी नहीं जाते, बाद में देखेंगे। बट होता क्या है कि जब हमें पता चल गया कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बना रहे हैं, ठीक, और जब वो अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं तो फिर वहां पर वो एक ब्रेक लेकर आ जाते हैं। ठीक, अभी ब्रेक कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है और यहाँ नीचे का भी हो सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर बाकी लोग भी तो सेम चार्ट देख रहे हैं, बाकी लोगों को ये पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर अब ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बाकी लोग यहाँ पर ट्रेड लेना चालू करते हैं, ठीक, और फिर प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाता है। और ये जैसे जैसे दूसरे लोग खरीद रहे हैं वैसे वैसे ये इंस्टीट्यूशन फिर सबको बेचेगा, उसकी वजह से इसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेड हिज पोजीशन। ठीक है, और फिर सबको वो सेल हाई करेगा, सही है, ऐसे वो अपना पोजीशन बना रहा है, ऐसे वो अपना प्रॉफिट बना रहा है। नाउ यू टेल मी वेयर वी शुड एंटर। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम कहाँ पर एंटर हमको करना चाहिए, क्या हमको यहीं कहीं एंटर करना है या फिर कहाँ एंटर करना है। ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्रेम इज सेइंग ट्रेंड लाइन ब्रेक ऑन ब्रेकआउट, यस। अच्छा, okay, all of you are correct, absolutely, but tell me the reason why are you not entering here inside the console, क्योंकि आपको ये चीज तो पता है ना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक यहाँ से मूव आने या। सो धनंजय सिंह, इट कैन गो बोथ वेज, वी डोंट नो कि कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा हमको नहीं पता। यस कुलफा, देर विल बी लो वॉल्यूम नो डाउट, बट वॉल्यूम का उतना रोल यहाँ पर नहीं है। द थिंग इज दैट हमको ही नहीं पता कि ऊपर ब्रेक होगा या नीचे ब्रेक होगा। यस, है ना, तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है ब्रेक के लिए कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिल जाए। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, सो टेल मी इज दिस अ गुड पॉइंट टू एंटर। यस, है ना। नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट दैट व्हाट इज रीटेस्टिंग, व्हाट इज कंफर्मेशन, ऐसा कुछ अभी आप दिमाग में मत रखो। बस आप जनरल आप ये समझो कि एक ब्रेक मिल गया तो वहां पे हमको एंटर करना है। बेसिकली आइडिया ये है कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता फिर वहां से प्राइस नीचे जाएगा, ये आइडिया है। इतना समझ में आया। एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट क्या है, रीटेस्टिंग क्या है, कंफर्मेशन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो बेसिक है ना। या रोशन सिंह, बट इंस्टीट्यूशन concentrating the market, and yes Roshan, I don't get your doubt, okay, या चलो ठीक है, ये चीज समझ में आया कि ट्रेड कहाँ लेनी है, ओके।